हाय मेरे प्यारे बच्चे, आज हम पढ़ने वाले हैं चाल के बारे में। पिछले क्लास में हमने दूरी और विस्थापन में हमने चर्चा किया था। बताया था कि दूरी क्या है, विस्थापन क्या है और उसमें अंतर क्या होता है। तो अब उसी के आगे हम बढ़ रहे हैं। आज हम पढ़ रहे हैं, उसी के आगे हम बढ़ रहे हैं और आज चाल पढ़ेंगे कि चाल क्या है और चाल के कितने प्रकार है। आज के लेक्चर में चाल क्या है और चाल के कितने प्रकार होते हैं आपके स्तर पे जो है 9th में। और इससे क्वेश्चन जो है कैसे पूछा जाएगा वो बताएंगे। और फिर अगले क्लास में आपका होगा विस्थापन, विस्थापन नहीं वेग होगा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चाल। तो आज का जो क्लास होगा चाल, चाल के बारे में क्या है। तो हम बात करते हैं चाल। चाल को इंग्लिश में हम कहते हैं स्पीड। तो आप इसके बारे में आपने सुना होगा कि चाल क्या है, स्पीड। जिसे कहते नहीं कि हमारे गड़िया की स्पीड कितना है, कितना किलोमीटर से हम रपट दिए नहीं, मतलब आई मीन जो कहते हैं ना कि गाड़ी की चाल इतना है। हेलीकॉप्टर या बाइक की हम 70 की स्पीड में चले तो चाहे सुने होंगे ना। फर्स्ट बात तो सुने, चाल तो गए होंगे नहीं, ये स्पीड कहते हैं गाड़ी की स्पीड इतना था या जो भी था। तो वास्तव में होता क्या है, स्पीड है क्या चीज, चाल है क्या चीज। तो चाल के बारे में हम चर्चा करेंगे। चाल है क्या चीज। नाम तो सुना होगा कि गाड़ी की स्पीड हमारे 80 का खींच दिया, बस 120 की स्पीड में जा रहा था, या जो भी चीज आप सुने होंगे। तो इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, स्पीड है क्या चीज। तो स्पीड का मतलब ये होता है कि कोई हमारी वस्तु है या पिंड है या कोई वाहन है, एकांक समय में जितना दूरी वो तय करती है या चलती है, उसी दूरी को हम क्या कहते हैं, चाल। लेकिन ध्यान होना चाहिए एकांक समय में, क्या होना चाहिए। अब यहाँ शब्द आ गया एकांक समय, यानी यूनिट टाइम। अब यूनिट टाइम के स्थान पे 1 मिनट भी हो सकता है, 1 सेकंड भी हो सकता है और 1 घंटा पे, और डिपेंड कर रहा है क्वेश्चन, मतलब जो चाल है वो किस में दिया गया है। पर 1 मिनट में है कैलकुलेट है कि 1 सेकंड में है, 1 घंटा में। तो इसकी परिभाषा बहुत आसान है कि किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को हम क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। क्या कहते हैं, चाल। यानी यूनिट यूनिट टाइम में कोई भी हमारी वस्तु है, जितना दूरी चलेगी उसी को हम क्या कहते हैं, चाल। तो चाल की परिभाषा हम यहाँ लिख रहे हैं कि चाल है क्या। तो चाल की परिभाषा यहाँ पर आप लिखना चाहें तो पहला परिभाषा यही लिख सकते हैं कि किसी किसी वस्तु द्वारा एकांक एकांक समय में चली गई चली गई चली गई चली गई दूरी को चली गई दूरी को चाल चाल कहते हैं। क्या कहते हैं, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को हम क्या कहते हैं, चाल। एक डेफिनेशन इसका और भी लिखा जा सकता है कि किसी वस्तु द्वारा, मतलब यही ये याद रखिए, एक ही रखिए, अब ये ज्यादा नहीं, एक और है लेकिन यही याद कर लीजिए, आसान है, इससे ज्यादा वो क्रिटिकल बन जाएगा। तो यहाँ याद रखिए कि ये किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को हम कहते हैं चाल। तो इसका चाल का जो फार्मूला आया, चाल का जो फार्मूला होता है, ये चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी बटे समय। चाल को हम यस से डिनोट करते हैं और दूरी को डी और समय को हम टी से। अब ये फार्मूला कैसे आया ये भी जान लीजिए। मान लीजिए कोई वस्तु है, टी समय में कितना दूरी चला, टी समय में कितना दूरी चला, डी। तो एकांक समय में कितना चलेगा, डी बटे टी। तो यही एकांक समय में जो ये होता है डी बटे टी, इसी को हम क्या कह देते हैं, चाल। क्या कह देते हैं, चाल। जैसे हमने कहा कि टी समय में कोई वस्तु है, डी दूरी चला, तो एकांक यानी यूनिट टाइम में कितना चलेगा, तो डी बटे टी। तो इसी डी बटे टी को हम क्या कह देते हैं, चाल। और डी हमारा क्या है, समय। यानी चाल को यस से और दूरी को डी से और समय को टी से। तो बात ये आ गया। अब इसमें कुछ पॉइंट आपको नोट करना है कि चाल हमारी कैसी राशि है,
चाल एक अदिश। चाल कैसी रास है? अदिश रास है, अदिश रास है। चाल हमारा क्या है? अदिश रास है। चाल अदिश रास है, और जो अदिश रास होता है वो सदैव कैसा होता है? धनात्मक होता है। तो ये भी आप यहाँ पॉइंट बना के लिखिए कि चाल सदैव सदैव धनात्मक होता है। चाल कैसा होता है? धनात्मक होता है। अब बात करते हैं इसकी यूनिट की। तो चाल का जो एसआई यूनिट होता है, चाल का एसआई इकाई, चाल का एसआई इकाई क्या होता है? इसका दूरी का एसआई में मीटर को मेजरमेंट करते हैं और समय को सेकंड। तो इसका जो मात्रक हो जाएगा एसआई में, मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। और चाल का हम सीजीएस में करें, चाल का सीजीएस, सीजीएस इकाई है। तो सीजीएस में दूरी को हम किस में मापते हैं? सेंटीमीटर में। और समय को तो हम सेकंड में ही नापते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? इसका मात्रा सेंटी, क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर प्रति सेकंड। अन्य मात्रक आपके लेवल पे क्या पढ़ना है? यानी अन्य मात्रक किलोमीटर प्रति घंटा पे भी मापते हैं। तो अन्य मात्रक क्या होगा? अन्य मात्रक को हम मापते हैं किलो। क्या है? किलो, किलो मीटर प्रति घंटा, प्रति घंटा। ठीक है। तो उम्मीद है कि इतना बात समझ में आ गया कि चाल है क्या। कि किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को हम चाल कहते हैं, और चाल बराबर दूरी बटे समय, यानी यस बराबर डी बटे टी। कुछ पॉइंट मैंने लिख दिया। चाल एक हमारी अदिश रास है, और ये कैसी होती है? धनात्मक होती है। और इसकी एसआई इकाई मीटर प्रति सेकंड होता है। और सीजीएस जो इकाई होता है सेंटीमीटर प्रति सेकंड होता है। और इसकी अन्य मात्रक में किसमें भी मापते हैं? किलोमीटर प्रति घंटा में भी मेजरमेंट किया जाता है। अब ये चीजें ये हो गया, तो इसमें हम बात करने वाले हैं कि अक्सर ज्यादा क्वेश्चन में कभी कभी किलोमीटर प्रति घंटा, यानी किलोमीटर प्रति घंटा या मीटर प्रति सेकंड, तो जब हम क्वेश्चन हल करते हैं तो अगर हमारा दूरी मीटर में दिया है तो समय किसमें होना चाहिए? सेकंड में। तब इसका जो चाल निकलेगा मीटर प्रति सेकंड। तो आपको ध्यान रखना है, जब क्वेश्चन हम हल करेंगे तो हमारा दूरी मीटर में, तो समय किसमें होना चाहिए? सेकंड में। और दूरी अगर किलोमीटर में है तो हमें इससे क्या निकालना है? किलोमीटर प्रति घंटा में। तो समय हम किसमें करेंगे? घंटा में। तो इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, और चीजें हैं कि कैसे हो। तो यहाँ पे हम इसको रफ कर रहे हैं, हम इसको रफ कर रहे हैं, और देखते हैं कुछ चीजों को हम लेके, कि छोटे बहुत बेसिक लेके, बेसिक बेसिक चीजें हम बता रहे हैं कि यहाँ पे बच्चे गलत करते हैं 9th के लेवल पे। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि जैसे हम अब यहाँ पर यूनिट चेंज, तो आप ये जानिएगा जो हमारा किलोमीटर प्रति घंटा होता है वो मीटर प्रति सेकंड से बड़ा यूनिट है। यानी हमारा बड़ा यूनिट क्या है? किलोमीटर प्रति घंटा, और छोटा क्या है? मीटर प्रति सेकंड। तो कभी हमें मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर में चेंज करना है, या किलोमीटर प्रति सेकंड को घंटे में चेंज करना है, तो कैसे चेंज किया जाएगा यहाँ पर हम देखते हैं। तो पहले हम बात करेंगे यहाँ पर कि मीटर यानी किलोमीटर की बात कर लिया जाए, कि किलोमीटर प्रति घंटा यानी हमारा किलोमीटर प्रति घंटा, यानी के एम मतलब किलोमीटर और एच मतलब आवर यानी घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा को अगर हमें किस में बदलना हो, किस में बदलना हो? मीटर प्रति सेकंड में। तो ये चीज हम जानेंगे, किलोमीटर प्रति घंटा को अगर हमें बदलना हो मीटर प्रति सेकंड में, तो हम कैसे बदलेंगे। तो कुछ ज्यादा खास नहीं करना है, कि जब हमें इसको बदलना होगा किलोमीटर प्रति घंटा को, किलोमीटर प्रति घंटा को हमें मीटर प्रति सेकंड में हमें क्या करना है? बदलना है। तो कुछ आपको खास नहीं करना है, इसमें आपको 5/18, 5/18 से हमें क्या कर देना है? गुणा कर देना है।
यानी ध्यान रखिएगा कि कभी भी हमारा मीटर प्रति सेकंड, यानी ये मतलब कि मीटर प्रति सेकंड में हमें चाहिए और किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, तो किलोमीटर प्रति घंटा में 5/18 से आप क्या कर देंगे, गुणा। तो वो बदल जाएगा किसमें, मीटर प्रति सेकंड में। अब आपके दिमाग में है कि ऐसा क्यों होता कि 5/18 से ही क्यों, तो आप देखिए, क्योंकि हम जानते हैं कि चाल बराबर दूरी बटे क्या होता है, समय। दूरी बटे समय। तो अगर मान लीजिए किलोमीटर है, ये क्या है, घंटा में, और हमें चाहिए मीटर प्रति सेकंड, तो हम जानते हैं कि किलो, ये इसका मात्रक किसमें, किलोमीटर में दिया, और यहाँ क्या दिया, समय दिया, एच में दिया है। तो हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर में कितना होता है, 1000 मीटर, और 1 घंटा में कितना होता है, 3600 सेकंड। तो एक जीरो से कैंसिल, एक जीरो, दो पंचे 10, दो अक्कम 2 और दो अठे 16, यानी 5/18 आ जाता है। अभी 5/18 किसमें रहेगा, मीटर प्रति सेकंड में। यही रीजन है कि जब किलोमीटर प्रति घंटा होता है और इसको मीटर प्रति सेकंड में हमें बदलना होगा, तो हम किलोमीटर प्रति घंटा में हम 5/18 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। कैसे, यहाँ पर हम देख रहे हैं, क्वेश्चन हम दिखा रहे हैं। जैसे देखो, जैसे देखिए एक क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिख लिया कि हमने यहाँ पे लिख दिया 20, या हमने कहा 20 के किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर में बदलिए, मीटर में बदलिए। तो वो इसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 20 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर 20, इसमें किसे गुणा करेंगे, 5/18, 5/18 कैसे करो, 2 9 18, 2 2 20 हो गया, 10 गुणे 5, 10 और बटे का हो जाएगा 9, तो कितना हो जाएगा, 50/9 मीटर प्रति सेकेंड। और करना तो 9×5=45, यानी दशमलव में लेना तो 9×5=45, और यानी 5 5 करके आ जाएगा, यानी लगभग ये करते भी 5.5 मीटर प्रति सेकेंड। और हम देखते हैं, और देख लेते हैं कई क्वेश्चन। जैसे हमने दूसरा क्वेश्चन कहा कि आप 36 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में क्या कीजिए, बदलिए। तो यहाँ पर कैसे हल करेंगे इसको, तो लिखा 36 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर 36 में हम किससे गुणा करेंगे मेरे बच्चों, 5/18, 18 और 18 दूना 36, यानी 2 गुणे 5, तो 5 दूनी 10, यानी 10 मीटर प्रति सेकंड हो गया, 10 मीटर प्रति सेकंड हो गया। तो बहुत सारे क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं, और अगर कमजोर होगे, बहुत वीक हो जाएगा, तो देखोगे तो अच्छे से समझ में आएगा। तो और हम 2-3 क्वेश्चन ले रहे हैं। जैसे कि देखिए, जैसे हमने कहा 120 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, तो क्या लिखा, 120 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर 120 में कितने से गुणा किया जाएगा, 5/18, 18, तो यहां से गुणा किया जाए, 4×3=12, और क्या हो जाएगा यहाँ, 4×3=12, नहीं गड़बड़ हो रहा है, 5/1 मिनट 120, और यहाँ हो जाएगा 5/18, 7 इससे कैंसिल हो गया, 7×3=18 और 6×2=12, यानी हो जाएगा 20 गुणे 5/3, यानी 20×5=100/3 मीटर प्रति सेकेंड। यानी और भाग करना चाहो तो 3×3=9, 3×3=9, यानी 33.33 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, तो और सारे क्वेश्चन मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, और क्वेश्चन ले लिया जाए कि जैसे हमने ले लिया यहाँ पर 90 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलिए, तो क्या हो जाएगा, 90 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर, ऐसे आपको हल करना जैसे मैं हल कर रहा हूँ, बहुत आसान है, ये नहीं कि लिखने की शैली भी होनी चाहिए, आंसर कैसे भी निकालो, लिखने का स्टेप होता है। आज की डेट में जो एकेडमिक लेवल पर लिखने, जो लेखन शैली हो सही से लिखा नहीं जाए तो नंबर मिलता नहीं है।
तो आप लेखन शैली देखिए कि कैसे हल करना है इसे। 90 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर 90 गुणे 5/18। तो यहाँ 18 कम 18, 18 पंचे 90, तो 5 गुणे 5 यानी गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 25 मीटर प्रति सेकेंड। तो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे चेंज किया जाता है। कि जब किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है और मीटर प्रति सेकंड में हमें चाहिए, तो हम क्या करेंगे, जो किलोमीटर प्रति घंटा की जो स्पीड है उसमें हम 5/18 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। अब हम बात करते हैं इसका अपोजिट, कि अगर दूरी हमारा मतलब चाल अगर हमें मीटर प्रति सेकंड में दिया है और हमें इसको किस में बदलना है, किलोमीटर प्रति घंटा में, तो हम कैसे बदलेंगे। तो यहां पर हम देखते हैं कि अगर हमें मीटर प्रति सेकंड है और मीटर प्रति सेकंड से हमें किस में जाना है, किलोमीटर प्रति घंटा में जाना है, तो हम कुछ नहीं करेंगे। वहां 5/18 से गुणा कर रहे थे, तो यहाँ उसका अपोजिट कर देंगे, 18/5। कितने से गुणा कर देंगे, 5/, वहां 5/18 से गुणा किया रहा, तो यहाँ पे आपको गुणा करना है 18/5 से। बस ध्यान रखना है कि अगर हमें मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में यूनिट चाहिए, तो हम 18/5 से क्या कर देंगे, गुणा। यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन, यहाँ पे देखा जाता है, जैसे हमने कहा कि 20 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में क्या कीजिए, बदलिए। तो देखिए कुछ नहीं करना है, कुछ आपको खास नहीं करना है। यहाँ पर इसे लिखिए 20 मीटर प्रति सेकंड, तो 20 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 18/5, 5 अक्कम 5 और 5 चौके 20, तो 4 गुणे 18। तो यहाँ हो जाएगा 18 को 4 से गुणा करेंगे, 18 से 4 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 72 किलोमीटर प्रति घंटा, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। एक क्वेश्चन और लिखते हैं कि अगर हमने कहा 14 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलिए, तो क्या लिखा जाए, 14 मीटर प्रति सेकंड बराबर 14 कितने से गुणा किया जाएगा, 18/5 से। तो 18/5 से गुणा किया जाए, तो यहाँ पे गुणा कर लो, 5 अक्कम 5 और 5 दूनी 10 और 5 8 40, तो 2 गुणे 2.8 और यहाँ पर 18 से गुणा कर दीजिए, 18 से गुणा कर दीजिए। तो 18 का टेबल यहाँ पढ़ लीजिए। और अगर मान लीजिए 18 का बहुत सारे बच्चे नहीं जान पाते हैं, तो एक बार 9 से गुणा करो, तो 18 यहाँ पर इसको 18 को आप आसानी से, और बहुत सारे बच्चे होते हैं छोटे में कर लीजिए, 2 गुणे 9 यानी 28 दूना 56 यानी 5.6 और क्या बचा यहाँ 9, 9 छक 54, 54 की 4 और 9 बचे 45 और 5 क्या हो जाएगा 50 यानी 50.4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यह बहुत आसान है, इस पे आप कर सकते हैं। और अब हम इस पे बात करने वाले हैं चाल के प्रकार। तो आपके लेवल पे जो जो पढ़ना है तो हम पढ़ लेंगे, 2-3 प्रकार के हैं तो बहुत, लेकिन आपको 2-3 प्रकार ही याद करना है, ठीक है। तो एक एक हम लाइन आपको बता रहे हैं मेरे प्यारे बच्चे। इस पे आज हम इस पे चाल के बारे में सारे पॉइंट में ले रहा हूँ। क्वेश्चन अंकीय प्रश्न जो होगा आज हो पाएगा तो आज करवा देंगे, या नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ मिक्सचर क्वेश्चन लेंगे, यहाँ पढ़ लीजिए, क्योंकि चाल और वेग हम पढ़ा देंगे कंप्लीट, तो इसका दोनों का हम मिक्सअप क्वेश्चन लेंगे दोनों का। तो पहले आज चाल पढ़ेंगे, कल हम वेग पढ़ लेंगे, फिर परसों जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें दोनों का हम मिक्सिंग क्वेश्चन ले लेंगे, ठीक है। तो हम बात करने वाले हैं चाल के प्रकार।
चाल के प्रकार पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर हम पहला प्रकार पढ़ेंगे, एक सामान, एक सामान चाल। एक सामान चाल, एक सामान चाल क्या है? तो एक सामान चाल का परिभाषा यही हुआ कि जब कोई वस्तु जब कोई वस्तु सामान्य समय में समान दूरी यानी बराबर दूरी क्या करती है, चलती है, ये तय करती है, तो उस चाल को हम कहते हैं एक समान। जैसे कहते हैं नहीं कि जब आप घर से निकले तो जिस स्पीड में घर से आप निकले उसी स्पीड में आप विद्यालय पहुंचे, ना आपकी चाल कम हो और ना चाल आपकी क्या हो, ज्यादा, तो उस दशा में हम क्या कह देंगे, एक समान चाल। जैसे हम आपको एक छोटा सा यहाँ एक मैं एग्जांपल, मान लीजिए कोई एक रास्ता है, कोई एक हाईवे है या कोई रास्ता है, और इस हाईवे पे एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट क्या है बी है, और एक पॉइंट क्या है सी है, छोटा सा एग्जांपल। और इस हाईवे पे जो पॉइंट बी है इसकी बीच की दूरी हम मान लिया 20 मीटर है, और ये भी गैपिंग क्या है बोलो 20 मीटर है। तो अब यहां से यहां तक, यहां से यहां तक आने में मान लिया कि आपने 10 सेकंड लिया, फिर ये अगला 20 मीटर भी तय करने में कितना ले रहे हैं, 10 सेकंड ले रहे हैं। यानी कहने का मतलब है समान समय में क्या, समान दूरी क्या कर रहे हैं, तय कर रहे हैं। कहने का मतलब है कि 10 सेकंड में कितना दूरी आपने तय किया है, 20 मीटर, तो अगले 10 सेकंड में भी कितना दूरी तय करें, 20 मीटर, फिर जस्ट और आगे वाला 10 सेकंड में, यानी हर 10 सेकंड में आपकी कितनी दूरी कवर होनी चाहिए, 20 मीटर। कितना होना चाहिए, तो उस दशा में हम उस वश के चाल को हम क्या कह देंगे, एक समान चाल। क्या कह देंगे, तो परिभाषा बहुत आसान है, डेफिनेशन यानी यही बना कि जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो उस चाल को तो हम क्या कहते हैं, एक समान चाल। तो इसकी परिभाषा हम लिखते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या हुआ, जब कोई जब कोई वस्तु वस्तु समान समय अंतराल में सामान्य दूरी तय करती है तो वस्तु के चाल को एक समान कहते हैं। यानी लिख दिया यहाँ पर कि जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो उसे हम क्या है, तो वस्तु के चाल को हम क्या कहते हैं, एक समान चाल। ठीक है, फिर दूसरा हम बात करने वाले हैं असमान चाल। असमान है कि जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी ना करे। एग्जाम्पल बहुत आसान है कि मान लीजिए कोई पॉइंट ए है, कोई पॉइंट बी है, कोई पॉइंट सी है, इसके बीच, और एक पॉइंट डी मान लिया, इसके बीच का कितना दूरी है, 8 मीटर है, इसके बीच का हमने कह दिया 4 मीटर है, इसके बीच में हमने कहा 7 मीटर है एग्जाम्पल के। तो यहाँ पर हमने मान लिया कि इसको इतना दूरी तय करने में मान लिया 4 सेकंड लगा, फिर इसका इतना दूरी 2 ही सेकंड लगा, यहाँ पे इतना दूरी तय करने में मान लीजिए 6 सेकंड लगा। मैंने समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो ये आप देख रहे हो कि पहले 4 सेकंड में कितना दूरी तय की, मतलब 8 मीटर, यानी या यहाँ पर समय सेम कर लीजिए 4 ही सेकंड, 4 सेकंड। अब यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ देखिए 4 सेकंड में कितना दूरी तय की, 8 मीटर, अगले 4 में कितना, 4 मीटर, अगले 4 सेकंड में 7 मीटर। तो कहने का मतलब है कि समय तो सेम है लेकिन दूरी बराबर नहीं, मतलब कोई उस गति मान है या गति कर रही है, तो उस समय 4 सेकंड, पहले 4 सेकंड में 8 मीटर, फिर अगले 4 सेकंड में 4 मीटर, फिर अगले 4 सेकंड में 7। तो इसका मतलब यहाँ क्या निकल रहा है कि समान समय अंतराल में समान दूरी
नहीं तय कर रही। इसका मतलब है कि गाड़ी की या जो भी है वस्तु है उसकी चाल क्या है, असामान्य। यानी कहने का मतलब है कि अब वो गाड़ी की स्पीड एक स्पीड में यहाँ पर गति नहीं कर पा रही है, करती है। तो यहाँ पर लिखेंगे इसकी परिभाषा कि जब कोई जब कोई वस्तु सामान्य सामान्य समय अंतराल में सामान्य दूरियां नहीं तय करती है तो वस्तु के चाल को असामान्य चाल कहते हैं। यानी लिख दिया कि जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरियां तय नहीं करती हैं तो वस्तु के चाल को हम क्या कहते हैं, असामान्य चाल। ठीक है, तो आसान हो गया। अब एक आता है औसत चाल। क्या होता है औसत चाल? औसत चाल। तो औसत चाल में भी क्वेश्चन इस पे क्वेश्चन ज्यादा बनेगा, तो ध्यान रखिएगा। तो औसत चाल कहते हैं कि हमारी औसत स्पीड यानी एवरेज स्पीड इतना है कि यानी जब अक्सर ज्यादा जो गाड़ियों की जो स्पीड मेजरमेंट की जाती है एवरेज ही की जाती है। कभी गाड़ी की स्पीड ज्यादा होती है, कभी कम होती है, या हम बाइक चला रहे हैं या साइकिल चला रहे हैं तो कभी हमारी स्पीड ज्यादा होता है, कहीं कम हो जाता है। तो उस दशा में जो कैलकुलेट किया जाता है एवरेज, तो इस पे भी क्वेश्चन को बनते हैं। तो इसमें खास बात नहीं, जब हमें कभी निकालना होता एवरेज चाल निकालना होता तो एवरेज चाल का परिभाषा ये हुआ, एवरेज चाल मतलब कि कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय। तो इसकी एक लाइन की परिभाषा कुछ ज्यादा खास नहीं है कि किसी वस्तु द्वारा चली गई कुल दूरी और उसमें लगा कुल समय के अनुपात को हम क्या कहते हैं, औसत चाल। तो इस पे क्वेश्चन यहाँ पर लिखा देते हैं कि किसी वस्तु द्वारा किसी वस्तु द्वारा चली गई कुल दूरी और 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 लगा कुल समय के अनुपात को वस्तु का औसत चाल कहते हैं। यानी किसी यहाँ इसी मैंने लिख दिया था, इसको सही कर लीजिएगा मेरे बच्चे। किसी वस्तु द्वारा चली गई कुल दूरी और लगा कुल समय के अनुपात को हम क्या कहते हैं, वस्तु का औसत चाल। और याद रखना कि औसत चाल बराबर जो होता है, औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। इस पे हम जब पढ़ाएंगे आंखी प्रश्न इसके करेंगे तो उसमें ये सब आएगा। तो आज हमने आपको बताया कि चाल क्या है, चाल क्या प्रकार है। आप इतना ही तैयार करिए, बहुत अच्छा होगा। और अगला जो होगा, मैं छोटे छोटे वीडियो बनाते हैं ताकि आपको बोरिंग ना लगे देखने में। थोड़ा थोड़ा रहेगा, थोड़ा आप याद भी कर लेंगे और तैयार भी कर लेंगे अच्छे से। तो आज हमने चाल के बारे में बताया। कल हम आपको बताएंगे कि वेग क्या है, और कल ही बताएंगे कि वेग और चाल में अंतर क्या होता है। और जस्ट इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम दोनों का मिलाकर जितने सारे क्वेश्चन आपके बनते हैं वो सारे के सारे हम क्वेश्चन करवाएंगे, चाल पे आधारित और वेग पे आधारित।
तो समझ में आएगा, अच्छे से आप अपने नोट्स पे बना लीजिएगा। जो लेट में आए बच्चे वो यहाँ से कवर कर लें। तो जैसा आपको अच्छा लगा होगा तो अच्छा कमेंट कीजिएगा और एक बार फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। जो भी हमारे बच्चे देख रहे हैं, खास तौर पे जो कोचिंग वाले जो लेट में आए हैं उनके लिए तो स्पेशल है ये, यहाँ से देख लें। तो अच्छा लगेगा तो अच्छा कमेंट कीजिएगा या कोई सुझाव होगा तो ज़रूर बताइएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।